खामोशी की एक लकीर पर पांव रखकर आज फिर मुक्ता के लिए दिलीप राय के घर से शादी का पैगाम आया। 3 महीने पहले भी आया था। यह पैगाम जैसे एक स्थूल चीज हो और रात के अंधेरे में न जाने घर के खुले हुए दरवाजे से भीतर आई हो या उसकी आंख बचाकर खिड़की के रास्ते आई हो। पर उस रात मुक्ता को लगा जैसे उसकी चारपाई की पट्टी को पकड़कर वह धीरे से चारपाई के ऊपर आ गई हो और मुक्ता की बाहों से लगकर वह सारी रात चारपाई पर सोती रही हो। नींद में करवट बदलते समय भी मुक्ता को आभास होता रहा जैसे वह अभी उसकी दाईं तरफ थी और अभी बाईं तरफ हो गई जिधर उसने करवट बदली। बहुत नरम हिलती हुई और कोई जीवित चीज। उस दिन सवेरे मुक्ता रोज की तरह सहज नहीं जागी। आंख खुली तो उसका अपना हाथ पास की खाली जगह को टटोल सा रहा था और फिर वह चौंक कर चारपाई से उठी थी और उठकर भी खाली चारपाई को देखे जा रही थी जैसे वह चीज अगर इस समय चारपाई पर नहीं थी तो कहाँ थी। बिखरे हुए मन को वह शीशे के सामने खड़े होकर देखने लगी, पर खड़े खड़े शीशे में जैसे वह खुद उतर गई और शीशे में उतरे हुए उसके होठ 3 महीने से खामोश थे। यह खामोशी की एक लकीर थी जो मोतिया खान की घनी और तंग आबादी की एक गुमनाम सी गली में रहने वाली मुक्ता के घर से लेकर दिल्ली के एक खूबसूरत टुकड़े पंचशील पार्क के दिलीप राय के घर तक खिंची हुई थी। और खामोशी की लकीर पर पांव रखकर आज फिर मुक्ता के लिए दिलीप राय के घर से शादी का पैगाम आया था। निम्न मध्यम श्रेणी के घरों की एक खास गंध होती है। चारपाइयों के नीचे घुसाकर रखे हुए ट्रंकों और टीन के डिब्बों की तरह हर समय घर में छिपकर बैठी हुई भी और खूंटियों पर लटकते हुए मैले घिसे कपड़ों और रामकृष्ण या हनुमान के कैलेंडरों की तरह घर की दीवारों पर जमकर निशक खड़ी हुई भी। मुक्ता जानती थी कि उसने अब भी इस घर की गंध से उभरना चाहा था। यह गंध बहुत तीखी हो गई थी, गाढ़ी इतनी कि मुक्ता को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उसने कॉलेज की पढ़ाई की थी पर वह उसे इस गंध से बाहर नहीं निकाल सकी थी। यह समय केवल के साथ जरा सा अपनी जगह से सरकता हुआ उसके माँ बाप का दृष्टिकोण था। एक मजबूरी थी कि पढ़ाई का एकाध टुकड़ा अब उनकी श्रेणी वाले लोगों में भी लड़कियों के दहेज का हिस्सा हो गया था। और गत वर्ष मुक्ता ने एक चेतन प्रयत्न किया था। जब शहर की सबसे सुंदर लड़की का चुनाव होना था तो उसने अपना नाम आवेदन पत्र में लिखा था और फिर अपने कद को और कमर को नाप कर जब बाकी विवरण को उस पर भर रही थी, कद 5 फुट 6 इंच, कमर 22 इंच, छाती 36 इंच, तो घर की गंध एक आंधी की तरह सारे घर में तेज चलने लगी थी और आवेदन पत्र पर लिखा हुआ मुक्ता का नाम अपनी लकीरों में ही कांप कर रह गया था। घर की सब चीजें जब से वह देख रही थी स्थिर थी। घर की ईंटें भी जो उसके पिता ने चिनवाई थी। माँ के कमरे से छोटे शीशे वाला पलंग भी जो माँ की सास के दहेज में आया था और चौके की टूटी सी गागर और वह चू रही बटलोई भी जिस पर घर के एक पुरखे का नाम खुदा हुआ था, चंदा से। और मुक्ता जानती थी कि उसकी माँ का जल्दी से लड़की के हाथ पीले करने का यह सपना भी स्थिर था जो कभी उसने अपनी माँ से विरसे में पाया था। केवल चीजें ही नहीं, घर की वह गिनती भी स्थिर थी जो घर की हर बेटी के घर से जाने के समय और हर बहू के घर आने के अवसर पर पूरी होती है। दहेज के 5 गहने, 11 सूट, लड़के की अंगूठी और घड़ी, समधिन का रेशमी सूट और सोने की माला, संधि का गर्म दुशाला और 51 रुपए, 21 रुपए बड़े भाई के, 11 छोटे के। बैठी उंगलियों पर हिसाब लगाती माँ के मुंह से यह गिनती मुक्ता ने इतनी बार सुनी थी कि वह गिनती भी एक स्थिर वस्तु की तरह
उसे घर में पड़ी हुई जंतरी के समान दिखाई देने लगी थी। निरी जंतरी ही नहीं, मुक्ता को लगता ये घर की हर लड़की की जन्म पत्री है, और वह सोचती कि यह एक वर्तमान है जो एक पीढ़ी से रेंगता रेंगता दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है और हमेशा स्थिर दिखाई देता है। यह स्थिरता मुक्ता को विश्वास है इसी तरह रहनी थी, पर अचानक जो इस घर के सपनों से परे था वह घट गया, और यह स्थिरता कहीं भीतर से हिल गई थी, जो अभी भी हिल रही है, जैसे भूकंप के बड़े झटके के बाद फिर कई बार छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। उसका पहला झटका था कि मुक्ता के पिता कितने ही समय तक अपने कानों को टटोलकर देख रहे थे। विश्वास नहीं बनता था कि वह पैगाम उन्होंने अपने कानों से सुना है। मुक्ता के पिता शहर के उस पुराने वकील के मुंशी थे जिसका सबसे बड़ा और सबसे अमीर मुवक्किल दिलीप राय का पिता था, जिसकी बहुत बड़ी जमींदारी थी और जिसके झगड़ों को निपटाने के लिए वकील की बंधी हुई तनख्वाह होती थी। और इसके अलावा जब दिलीप राय के पिता ने एयरपोर्ट का काम शुरू किया तो फॉरेन एक्सपोर्ट के मामले में उनका वकील रिजर्व बैंक से काम निकालने के लिए बम्बई जाया करता था, और उसके लिए हर बार हवाई जहाज की टिकट लाते समय उसके मुंशी की आंखों के आगे मुवक्किल की अमीरी एक अचंभे की तरह फैल जाया करती थी। और अब जब उसकी घर में अपनी बेटी के लिए शादी का पैगाम आया तो वह सचमुच चकरा गया। मोतिया खान जैसे इलाके की एक गुमनाम सी गली के इस घर में वास्तव में एक भूकंप आ गया। पैगाम आया तो मुक्ता की माँ ईंटों के दरज वाले फर्श पर एक बार इस तरह फिसल पड़ने को हुई जैसे वह सीमेंट का अभी अभी टाटरी से धोया हो और वैक्स से पॉलिश किया हुआ फर्श हो। यह भूकंप मुक्ता के मन में भी आया, पर उस नहीं जैसे माँ के या पिता के मन में आया था।